गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपना सेकंड चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था MS वर्ड 2007। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि हेडर एंड फुटर क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि इनको इंसर्ट करवाने के स्टेप कौन कौन से हैं। वेरियस स्टेप हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना एडिटिंग और डिलीटिंग हेडर एंड फुटर। मतलब हमने इंसर्ट करवा दिया, हम चाहते हैं कि हमने हेडर एंड फुटर में से टेक्स्ट को एडिट करना है, मतलब कोई और लाइन इंसर्ट करवानी है या फिर हेडर एंड फुटर को रिमूव करना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टू एडिट और डिलीट आइदर दी हेडर और फुटर फॉलो दी स्टेप। हेडर और फुटर में से किसी को भी एडिट करना या डिलीट करने के लिए स्टेप कौन कौन से हैं। पहला स्टेप है डबल क्लिक इन दी हेडर और फुटर सेक्शन। हेडर एंड फुटर सेक्शन पे डबल क्लिक करेंगे, देन एडिट और डिलीट दी रिक्वायर्ड टेक्स्ट। तो उसमें जो भी हमने टाइप किया हुआ है उसको या तो चेंज कर दे या फिर उसमें से सारा टेक्स्ट इरेज कर दो बैक स्पेस से, तो वो डिलीट हो जाएगा। देन क्लिक ऑन क्लोज हेडर और फुटर बटन इन दी क्लोज ग्रुप ऑफ द डिजाइन टैब। तो सबसे ऊपर टैब में आपके ऊपर पास क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड क्रॉस का सिंबल होएगा हेडर एंड फुटर सेक्शन को बंद करने के लिए। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका हेडर एंड फुटर का बटन वो बंद हो जाएगा, और जो भी अगर आपने एडिट किया हो तो वो एडिट हो जाएगा, नहीं तो वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फुट नोट एंड एंड नोट। फुट नोट क्या होता है? फुट नोट्स एंड एंड नोट्स कैन बी फाउंड एट द एंड ऑफ द पेज और एट द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जो भी फुट नोट होते हैं या एंड नोट होते हैं वो आपको जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया उस पेज के एंड पे मिलेगा, या जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है उसके एंड पे मिलेगा। दीज आर जनरली यूज बाय ऑथर व्हेन राइटिंग बुक्स। ये फीचर ज़्यादातर यूज करते हैं ऑथर्स, जो राइटर होते हैं जब वो अपनी बुक राइट करते हैं तो उनके द्वारा ये फीचर यूज किया जाता है। दे कैन प्रोवाइड एन ऑथर्स कमेंट ऑन द मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट पे हमने अगर कोई कमेंट देना है तो वो कमेंट हम फुट नोट और एंड नोट में इंसर्ट करवा सकते हैं। गिविंग द मीनिंग ऑफ रिलेटेड डिटेल अबाउट द मार्क टेक्स्ट। तो हमने जिस भी टेक्स्ट का हमने एंड नोट या फुट नोट देना है तो उसको उसके रिलेटेड हम उसमें कोई डिटेल डाल सकते हैं कि इस लाइन का ये मीनिंग है, तो एक कमेंट सेक्शन में हम वो इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसके स्टेप क्या हैं फुट नोट और एंड नोट को इंसर्ट करवाने के? सबसे पहले हमने जाना है प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ फुट नोट और एंड नोट। हमने अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, ठीक है। अब हमने जिस भी लाइन में, ठीक है, अपना जो फुट नोट इंसर्ट करवाना तो वहाँ पे हम अपना कर्सर प्लेस करेंगे। देन उस टैब होती है रेफरेंस टैब, ठीक है। कौन सी टैब? रेफरेंस टैब, ये वाली फोर्थ टैब होती है रेफरेंस टैब। तो रेफरेंस टैब में ये वाली टैब है, ये टैब रेफरेंस टैब, पेज लेआउट से नेक्स्ट वाली टैब, इस पे क्लिक करेंगे। इन द फुट नोट ग्रुप क्लिक ऑन इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड बटन, एंड नोट बटन। तो रेफरेंस टैब में ऑप्शन होता है फुट नोट का, फुट नोट ग्रुप का, तो उसमें हम इंसर्ट करेंगे फुट नोट या फिर एंड नोट पे। देन उसके बाद हमने जो भी फुट नोट में हमने जो भी कमेंट में हमने जो भी अपना रिक्वायर्ड टेक्स्ट देना है वो हम टाइप करेंगे। देन डबल क्लिक ऑन दी फुट नोट रेफरेंस नंबर टू रिटर्न टू दी डॉक्यूमेंट। तो फुट नोट रेफरेंस नंबर जो होता है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ जाएंगे। बच्चों ये है रेफरेंस टैब जो हमने अभी पढ़ा था, फुट नोट कैसे इंसर्ट करवाते हैं। तो फोर्थ टैब होती है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और देन रेफरेंस। रेफरेंस टैब पे क्लिक करके इसमें ऑप्शन है इंसर्ट फुट नोट, ठीक है। इस पे क्लिक करके तो आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो उसमें आप अपना जो भी आपने टेक्स्ट टाइप करना है तो वो आप कर सकते हो।
सबसे पहले तो हमने जहाँ पे अपना एंड नोट टाइप करना वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाएंगे, कर्सर लेके जाने के बाद फिर रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस टैब में फिर इंसर्ट फुटनोट या इंसर्ट एंड नोट। तो इस तरह हम अपना कमेंट सेक्शन ऐड कर सकते हैं। बच्चों आगे टॉपिक है एडिटिंग करना। फुटनोट या एंड नोट को एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो कैसे करेंगे हम। फुटनोट और या एंड नोट को एडिट करने के लिए स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन दी फुटनोट और एंड नोट टू एडिट और फॉर्मेट दी टेक्स्ट। जो भी हमने फुटनोट इंसर्ट करवाया, जो भी हमने कमेंट इंसर्ट करवाया, उसको एडिट करने के लिए सबसे पहले हम उस पर क्लिक करेंगे। If you wish to change the position of the footnote or endnote, click on the footnote launcher in the footnote group in the reference tab. The footnote and endnote dialog box appear. अगर आप चाहते हो कि फुटनोट और या एंड नोट की पोजीशन अगर हमने चेंज करनी है तो हम फुटनोट लॉन्चर में जो फुटनोट ग्रुप है उस पर उसमें ऑप्शन होता है फुटनोट लॉन्चर, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होएगा, तो वहाँ से हम उसमें जो भी हमने चेंजेस करने हैं तो वो मेक दी डिजायर चेंजेस हम वो चेंजेस कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन इंसर्ट बटन और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑप्शन है, ये डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर होएगा। तो इसमें आपने लोकेशन जो चेंज करनी है वो बॉटम ऑफ द पेज करना है, या जो भी हम पोजीशन करनी है वो हम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। पेज नंबर है, अलग अलग ऑप्शन है, कस्टम मार्क, सॉर्ट एज, नंबरिंग, अप्लाई चेंजेस, देन इंसर्ट। तो जो भी हमने चेंजेस करने हैं वो करके फिर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा फुटनोट या एंड नोट की एडिटिंग हो जाएगी, जो भी हमने चेंज करने हैं वो फॉर्मेट हो जाएंगे। तो बच्चों ये था ऑप्शन फुटनोट और एंड नोट। क्या आते हैं फुटनोट और एंड नोट कि कमेंट ऐड करना है किसी भी लाइन के ऊपर, कि उसका मीनिंग बताने के लिए एक कमेंट हाईलाइट करना हो तो वो हम ऐड करेंगे फुटनोट या एंड नोट से। फिर उसके बाद हमने उसके इंसर्ट करवाने के स्टेप पढ़े, देन एडिट करवाने के स्टेप पढ़े। तो बच्चों इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। थैंक यू बच्चों।